ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। भक्तिर्भवति नष्टके। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 34। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञै समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम्। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो
तो उनको यज्ञ करने हैं और उसके लिए क्या नहीं है उनके पास? धन नहीं। धन नहीं। मतलब जो धन होता है वही धन नहीं है। वास्तविक धन आजकल की तरह नहीं कि कागज, आजकल तो कागज को ही धन मान लेते हैं। अब थोड़े दिनों में तो कागज भी बंद हो जाएगा लगता है, और सब नंबर होंगे जो हर किसी के फ़ोन में होंगे। इधर से उधर नंबर ट्रांसफ़र होते रहेंगे, है ना। सरकार चक्कर में है कि नोट भी क्या हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि सरकार का पैसा लगता है ना। तो सरकार सोचती है कि लोग सब ऑनलाइन ही करें, पर भारत अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ देश है। हर जगह ऑनलाइन भी नहीं हो सकता। कई गाँव में आज लोगों का फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पर सरकार चाहती है कि नोट बंद हो जाए, क्योंकि सरकार का काफ़ी पैसा बचेगा। तो तेनः उसके द्वारा, किसके द्वारा? धन के द्वारा। कौन से धन के द्वारा? जो इकट्ठा किया था, जो अर्जुन लेकर आए थे, उस धन के द्वारा। पहाड़ से जो लेके आए थे, सोने के पहाड़ से। नहीं, सोने के पहाड़ से नहीं लाए थे। वो जो राजा ने यज्ञ किया था और बर्तन फिकवा दिए थे, अच्छा वो वाला है। हाँ, मतलब राजा सोने के पहाड़ से लाया था। राजा के पास था सोने के पहाड़ का अधिकार, इनके पास नहीं था। इनके पास सिर्फ इतना ही था कि राजा ने जो यज्ञ पात्रों इस्तेमाल किए स्वर्ण के, तो इस्तेमाल करने के बाद उन सारे पात्रों को फिकवा दिया, और जो ब्राह्मणों को भी धन दिया तो वो नहीं ले जा पाए, तो उस धन को भी ब्राह्मण क्या है, छोड़ के चले गए। तो उस धन के द्वारा ये, तो तेन का मतलब है उसके द्वारा। तेन ये तृतीया में है, यानी उसके द्वारा। संभृत संभार, संभृत मतलब उन्होंने एकत्रित किया, और संभार का मतलब है यज्ञ की सामग्री, यज्ञ जिससे होता है। किसी और के धन के द्वारा ऐसे अपने लिए यज्ञ करना, क्या ये उचित है? मतलब देखा जाए तो धन ब्राह्मणों को मिला था दक्षिणा में, या राजा का धन था जिसने वो बर्तन फिकवा दिए, तभी उसको आप अपने यूज में कैसे कर सकते हो, अपने लिए कैसे उसका प्रयोग कर सकते हो? तो क्या ये उचित है या अनुचित है? उचित। ये वो तो भगवान के लिए किया गया था। तो इसका उत्तर दे रहे हैं धर्म पुत्रो युधिष्ठिर, क्योंकि अनुचित होता तो धर्म पुत्र ये कार्य नहीं करते, इसलिए वो कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल उचित है। इसलिए एक एक शब्द को समझो। इसलिए धर्म पुत्र कहने का मतलब क्या है कि ये कार्य उचित है, तभी वो धर्म पुत्र है, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी के राजा हैं और त्यक्त धन पे राजा का अधिकार। तो इसलिए उचित था, इसलिए कह रहे धर्म पुत्रो युधिष्ठिर। और उन्होंने यज्ञों के द्वारा क्या देवताओं की पूजा की, देवताओं की अर्चना की? तो कह रहे नहीं, यज्ञों के द्वारा हरिम सम अयजत, हरि की क्या की? पूजा। कोई ऐसा नहीं वो देवताओं की पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा कर रहे थे? हरि। कई बार देवताओं को आहुतियां देनी होती हैं यज्ञ में, इंद्र आदि के लिए, पर उनको आहुति जब दी जाती है तो उनको स्वतंत्र देवता न मानकर भगवान का अंग मानकर दी जाती है। तो आराधना मुख्य किसकी होती है? भगवान की होती है। जैसे इंद्र को आहुति दी गई तो इंद्र को देवता स्वतंत्र नहीं माना गया, इंद्र को भगवान का अंग माना गया, यानी वो भगवान के हाथ है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा भगवान का मन है ना। इस प्रकार से हर देवता को भगवान के अंग के साथ जोड़कर उनको आहुति दी गई। तो वो आहुति अल्टीमेट किसको प्राप्त हुई? भगवान को। और वैसे भी सारी जो आहुतियाँ होती हैं वो लास्ट में प्राप्त किसको होती हैं? भगवान को। और ये बात भगवान ने गीता में भी कही है। एक बड़ा फेमस श्लोक है, कौन सा है? अल्टीमेटली जो यूनिवर्स को भी देते हो वो मेरे पास ही आता है। सारे यज्ञों का फल ये कि मेरे पास होता है। नहीं, सारे यज्ञ तपस्याएं मेरे लिए हैं। कौन सा श्लोक है? हाँ?
बड़ा फेमस श्लोक यज्ञ है। तपसा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि समस्त यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता कौन है? मैं हूँ। और यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी कही। ये पि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी वास्तव में मेरी पूजा भक्ति कर रहे हैं, पर वो पूजा भक्ति कैसी है? अविधिपूर्वक। अविधिपूर्वक यानी आप जो भी किसी को एक नमस्कार भी आपने किसी को किया तो वो अल्टीमेट प्राप्त होगा कृष्ण को ही। वो सब जगह से घूमते हुए आखिर जाएगा कहाँ? कृष्ण को। पर वो डायरेक्ट पूजा या भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो क्या माना जाएगा? अविधि पूर्वक। यानी जो पूजाएं जहाँ से शुरू होती हैं और जहाँ पे जाती हैं, अंत में सब यज्ञ तपस्याएं पूजाएं किसको प्राप्त होती है? कृष्ण को प्राप्त होती है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया कई बार, याद है? रूट को पत्ते को पानी दिया जाए तो नहीं, ये सही है कि एग्जाम्पल समझो, जहाँ से शुरू हुआ सब जगह से घूमते हुए अंत में प्राप्त उसको हुआ। इसका एग्जाम्पल समुद्र में नदियों का। नदियाँ निकलती कहाँ से हैं? पर्वतों से। पर्वतों से निकलती हैं और सब देशों में घूमते हुए अंत में मिलती कहाँ है? समुद्र में। तो इसी प्रकार सारी पूजाएं जहाँ से निकले, यानी वो जिन व्यक्तियों से निकलती हैं वो व्यक्ति हो गए पर्वत के समान, उनसे पूजा निकली। और सब स्थानों में घूमते हुए, सब देशों में घूमते हुए वो हो गए देवता, कि इस देवता को पूजा प्राप्त हुई, इसको प्राप्त हुई। और अंत में वो देशों से घूमते हुए कहाँ विलीन हो जाएगी? नदी, समुद्र में। तो पूजा अंत में किसको प्राप्त हो जाएगी? भगवान को प्राप्त हो जाएगी। पर निकली पर्वतों से, निकली मनुष्य और गई देवताओं के पास, और अंत में प्राप्त किसको हुई? भगवान कृष्ण को। पर जैसे वो पूजाएं, यानी वो नदियां जो पर्वतों से निकली है वो तो समुद्र में लीन हो जाएंगे, पर जिन पर्वतों से वो निकले हैं वो पर्वत कभी समुद्र में लीन नहीं होंगे। तो यानी वो पूजाएं जिन मनुष्यों से निकली हैं वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीधा भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। वो किसकी पूजा कर रहे हैं? देवी देवताओं की। तो पूजा तो भगवान को मिलेगी पर वो नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान ने एक और श्लोक गीता में कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मत याजनोपि मां। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के पास जाएंगे, और मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आएंगे। यानी सात्विक पूजा का फल होगा देव प्राप्ति, राजसिक पूजा का फल होगा पितृ प्राप्ति, तामसिक पूजा का फल होगा भूत आदि योनि की प्राप्ति, और मेरी पूजा का फल होगा मेरा भगवत धाम निर्गुण आदि की प्राप्ति। अगर कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा तो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, अगर वो पूजा जो भी निकल रही है वो पूजा भगवान को मिल जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट वही सबके भोगता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो यज्ञों के द्वारा किसका पूजन किया? यज्ञे सम अयजध। और कितने यज्ञों के द्वारा? वाजी मेधेस त्रिवीर। वाजी कहते हैं अश्व को, और अश्वमेध के द्वारा, मेधे यानी बहुवचन में है, और त्रिवीर 3 यज्ञों के द्वारा। 3 यज्ञ क्यों किए भाई? एक ही कर लेते, 3 करने की क्या जरूरत थी? प्रभु जी, ये जो 3 का जो बात हो रहा है, एक तो जब इंद्रप्रस्थ में राजा होते उसी टाइम यज्ञ किया थे। प्रश्न बाद में करना है, आप नोट कर लो। उस समय राजसूय यज्ञ किया था। तो वाजी मेरे त्रिभी का क्यों मतलब है? वो जो आप कह रहे हो ना, वो राजसूय यज्ञ था।
ये अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही, वो अलग था, ये अलग था। मैंने सुना था कि एक ही हुआ था बट 3 बोला गया ऐसा कुछ। यहाँ पे तो 3 आया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। प्रभु जी उन्होंने 3 उद्देश्य से किया था, लेकिन यज्ञ तो एक ही किया था ना। वाजी मेदेश त्रिभी 3 यज्ञ क्यों किए, तो उसके लिए श्लोक में शब्द है भीतः, मतलब जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं वहाँ आप जा ही नहीं रहे हो, है ना, क्योंकि डरे हुए थे। इतने सारे हाँ, मारे गए हैं। हाँ, इतना हिंसा हुई थी तो उससे क्या हो गए थे, डर गए थे। और सही बात है कि यज्ञ एक ही हुआ था, ठीक है, ये भी बात सही है, ये मैंने ही बताई थी पहले, हाँ जी। है ना। यज्ञ एक हुआ था, पर यहाँ 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 गुना दक्षिणा दी गई थी। मतलब दक्षिणा कितनी दी गई थी, 3 गुना दी गई थी, तो यज्ञ कितने माने जाएंगे, 3 माने जाएंगे। हुआ एक ही था पर दक्षिणा 3 गुना दी गई, तो इसलिए वो कितने मानेंगे, 3 मानेंगे। क्योंकि दक्षिण का ऊपर यज्ञ क्वांटिटी, मतलब वो जैसे आपने जितना जो दक्षिणा वगैरह जो खर्च करना है वो आपने 3 गुना कर दिया, तो उसको क्या माना जाएगा, पर 3 माना जाएगा। क्योंकि यज्ञ में जो मतलब काम एक ही बार किया, पर जो आहुतियाँ डालनी है वो भी 3 गुना डाल दी, ठीक है। और जो ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह देनी है, जो किसी को कुछ देना है, वो 3 गुना देकर उसको क्या कर दिया, 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए उनके द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ माने गए। जैसे कई बार करते नहीं है लोग कि 2 बच्चे हैं बराबर एक ही एज के हैं, तो दोनों की शादी एक ही साथ कर देते हैं, कई बार, है ना, एक ही मंडप में दोनों की क्या कर देते हैं, कई बार 2-2 शादियां हो जाती है एक मंडप में, कि भाई है ना चलो निपटा देते हैं, एक ही बार में सबको बुला भी लेंगे सारे मेहमान, है ना, तो उसको है ना दोनों को निपटा देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी ऐसा किया, क्योंकि इतना समय नहीं था कि 3 दिन अश्वमेध यज्ञ करने में बहुत समय लगता है, कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको ऐसे कर दिया। इसका वर्णन है पूरा महाभारत में, एक पर्व आता है अश्वमेध पर्व, उसमें ये सब डिटेल से वर्णन है। तो इसलिए भयभीत थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो उसका तात्पर्य पढ़ाऊँ बहुत बुरा है, फिर अगले 2 श्लोकों पे चलेंगे, क्योंकि आज ये चैप्टर समाप्त करना है। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने हेतु किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने हेतु उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ बहुत महंगे पड़ते हैं, इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। चूँकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान की दिया गया समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे, अतः दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वहीं छोड़ गए थे। महाराज मरुत भी इसी तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे, और इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले समस्त स्वर्ण की थालियाँ तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे, और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व के पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी स्वामित्व के सोने को ले आएं, क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे किसी उद्यम में नहीं लगाया, मतलब कोई प्रजा भी नहीं ले जा रही थी। अगर आजकल तो यहाँ पे है ना बाइक का कपड़ा भी नहीं छोड़ते, है ना, जो बाइक के लिए कपड़ा रखते हैं ना लोग, वो भी उठा के ले जाते हैं, है ना। वहाँ उस समय देखो क्या संपन्नता है, सोना पड़ा हुआ है, कोई नहीं ले जा रहा। संपन्नता भी है और धार्मिकता भी है कि भाई किसी दूसरे का हम क्यों ले जाए, ये हमारा तो नहीं है ना। और आजकल लोगों में कैसा चरित्र गिर गया है कि मतलब कोई किसी की चीज़ छोड़ना ही नहीं चाहता है ना। आगे अथवा
किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा न थी। मतलब कोई वो राजकोष में संग्रह नहीं करना चाहते थे, वो किस लिए करना चाहते थे? भगवान की हरि की प्रसन्नता के लिए। हमें महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतएव परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इसलिए इसमें शब्द है ना भीतो, भयभीत थे, है ना, मतलब डर रहे थे। व्यक्ति आजकल डरता नहीं है पाप कार्य करने से, ना उसे इस लोक का भय है, परलोक की तो लोग चिंता करते ही नहीं है, क्योंकि वो जो भक्त हैं वो तो फिर सोचते हैं कि आगे ऊपर क्या होगा। पर जो भक्त नहीं है वो तो न यहाँ की परवाह कर रहा है, क्योंकि यहाँ की करेंगे नहीं, सरकार दंड देती नहीं है ना। और परलोक की किसी को चिंता है नहीं, परलोक को कोई मानता ही नहीं है कि यहाँ तो चलो बच गए, वहाँ कैसे बचेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं करता। तो लोग लगे हुए हैं गलत कार्य करने में। इसलिए पापों से भय होना ये भी एक धार्मिकता है। इसलिए यह शब्द है ना भयभीत हो रहे थे, वो डर रहे थे कि मेरे से पाप हुआ है, मेरे कारण ये पाप हुआ है और मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। वो आजकल कोई डरता ही नहीं है पाप करने से, चाहे किसी को भी देख लो, मतलब वो कुछ पाने के लिए कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा पाप जो करते हैं वो नेता लोग करते हैं, उनको तो बिल्कुल डर नहीं लगता किसी चीज का, उन्हें बस अपना पद चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए कि आगे जाके क्या होगा ये कोई अंतर नहीं पड़ता किसी को। तो इस प्रकार से भयभीत थे। भयभीत का मतलब ये इससे भी पता चलता है कि धार्मिक व्यक्ति थे, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति डरेगा गलत कार्य करने से कि कहीं मुझे इसका फल न भोगना पड़े। आगे वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतः परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मों अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि समस्त अवैध कर्म करने या अनिच्छित अपराधों से छुटकारा पाने हेतु मनुष्यों को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य परम पुरुष श्री हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है। यानी देश काल से यज्ञ की विधियों में कुछ चेंज आ सकता है, दान आदि में भी परिवर्तन आ सकता है। जैसे दान कर रहे हो तो वो भी आपको देश के हिसाब से और काल के हिसाब से दान करना चाहिए। ऐसा नहीं आप गर्मी में कंबल बांट के आ जाओ है ना, गर्मी पड़ेगी है और कंबलों का दान करने चल रहे हो, तो ये नहीं होगा, है ना, सही भी नहीं है, कोई लेगा भी नहीं और गालियां देने, पागल हो गया क्या, कंबल देख के गर्मी लग रही है और कंबल दे रहे। अरे और मुसलमानों को देश में गाय का दान कराओ, वो आप गाय का दोगे तो उन्हें क्या कर लेंगे, वो गाय काटेंगे ही, है ना। तो देश काल ये सब देख के दान किया जाता है। तो मतलब हर समय हर चीज दान नहीं की जाती है ना, ये सब नियम है उस हिसाब से किया जाता है। आगे किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर श्री हरि की तुष्टि। पुण्यमय जीवन की यही रीति है और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में ये सब किया। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य के कार्यों के संचालन में, जहाँ तक मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, जो पाप कर बैठते हैं तो जरा अनुमान करें कि कलयुग की
प्रशिक्षित जनता जाने तथा अनजाने में कितना पाप करती होगी। जिनके पास श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने का कोई साधन भी नहीं है। अतः श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि वह अपने वृत्ति परक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। श्रीमद् भागवतम 1-2-13। भले ही किसी भी स्थान, समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्ति पर कार्य में क्यों न लगाओ, लेकिन उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में संस्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा श्री भगवान का गुणगान करें। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से आरंभ में श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुत करते समय इस विषय में बता चुके हैं और अब भी समाज में शांति तथा संपदा के लिए इसी को दोहरा रहे हैं कि कलयुग का यज्ञ कौन सा है? हरिनाम संकीर्तन। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस प्रकार हम पर प्रसन्न होते हैं और वही विधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उपदेश कार्य से प्रदर्शित होती है। भगवान श्री हरि जो हमें इस भवबंधन एवं संसार के सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं, उनको प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने की सम्यक विधि यह है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकार में युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने हेतु सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतः आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते। इस समय हमारे पास कागज का अंबार है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं धन के नाम पर हमारे पास क्या है? कागज ही है। कागज का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है और फिर भी हम न तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक या राज्य के संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के जैसे प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। और उस कागज पर बस लिखा होता है कि हम आपको वचन देते हैं, है ना, 100 रुपये अदा करने का या 50 रुपये अदा करने का, जो भी होता है। अतः उस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। क्योंकि अगर कोई हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा धन नहीं चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस विधि में किसी प्रकार का खर्च नहीं होता, फिर भी इससे अन्य खर्चीली यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचता है। वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों या गौमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधियां हैं। वास्तव में यज्ञ में बलि दिए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य मनुष्यों की समझ से बाहर है। समस्त वेद मंत्र व्यवहारिक हैं और इसका प्रमाण था बलि किए गए पशुओं को नव जीवन का प्राप्त होना। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वजों जैसी नहीं है, अतः उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मा में की जाती है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने हेतु अयोग्य होता है, अतः मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबकी रक्षा करने हेतु समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का विधान किया था और आधुनिक युग के मनुष्यों के लिए इस निश्चित तथा संस्कृत मार्ग का अनुसरण करने हेतु पुरजोर संस्तुति की गई है। क्योंकि आजकल वैसे ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे जो क्या कर सके, यज्ञ विधियों को संपन्न करा सके, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, न इतना पैसा है लोगों के पास, है ना। इसी कलयुग में कश युग मना है, अश्वमेध गोमेध शास्त्र ही मना करता है, कलयुग में सब मत करना। 5 चीजें कलयुग में मना की गई थी, बताया था ना एक बार। अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना, संन्यास लेना और देवर से पुत्र की उत्पत्ति करना और
पितरों को मांस आदि देना, है ना, पितृ में ये पंच कार्य मना है। पहले गो में यज्ञ भी होता था। हाँ होता था। आहुतो भगवान राज्ञा याजित्वा द्विजे नृपम उवास कतिचिन्मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहाँ कुछ महीने रुके। आहुतः भगवान राज्ञः याजित्वा द्विजे नृपम, द्विजे ब्राह्मणों के द्वारा याजित्वा यज्ञ जो है कराया गया और भगवान को भी बुलाया गया। आहुतः भगवान, राज्ञा यानी युधिष्ठिर के द्वारा भगवान को बुलाया गया। और उवास कतिचिन मासान, भगवान कई महीनों वहाँ रुके। यानी ये ऐसा मत समझना कि द्वारका से दोबारा से बुलाया गया, क्योंकि अभी भगवान कहाँ चले गए थे, द्वारका चले गए थे ना, तो उनके रहते रहते यज्ञ हुए थे। उनको पहले ही बुला लिया गया था और ना, उनके रहते रहते यज्ञ हो गए थे। इसलिए जो उनके जब वो गए हैं तो उस समय यज्ञ हो चुके थे, पर उस कथा को उस समय नहीं कहा, उस कथा को इस समय कह रहे हैं। पर ये कथा पिछले समय की चल रही है, तो दोबारा नहीं आए कि ऐसे फिर भगवान द्वारका गए फिर दोबारा आ गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसे लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुए, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र में नहीं हुए, है ना। तो उवास कतिचिन मासान, कई महीनों तक वहाँ रुके रहे भगवान। और क्यों रुके रहे? सुहृदाम प्रिय काम है, अपने प्रिय सुहृदों की प्रिय कामना से भगवान वहाँ जो है कई महीनों तक रुके रहे, है ना। मतलब बहुत समय रुके रहे। महाभारत के पूरे युद्ध में भगवान वहीं थे, उससे पहले से भगवान यहीं थे। और जब तक युधिष्ठिर राज्य पे नहीं बैठे, उनको समझाने का कार्य किया, तब भी भगवान वहीं थे। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ कराए, तब भी भगवान वहीं थे। तब जाके भगवान फिर गए थे, जो बताया था। तो वो कथा पहले बता दी, पर वो अभी होगा, भगवान जाएंगे। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने हेतु आमंत्रित किया और श्री भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करते हेतु विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई यज्ञ करने का अधिकारी नहीं बन जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रमाणिक आचार से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। यानी ब्राह्मणों को भी दीक्षा लेनी पड़ती है, तब वो यज्ञ आदि कर सकते हैं। उनका भी संस्कार होता है और यज्ञ विधि सीखनी पड़ती है। इससे हमारे यहाँ जो 6 वेद हैं, 204 वेद हैं और 6 वेदांग हैं, तो उसमें एक वेदांग ये भी है जो जिसमें यज्ञ करने को सीखा जाता है, कैसे यज्ञ किया जाए, है ना। जैसे एक है शिक्षा, यानी शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा सीखना, इसको कहते हैं शिक्षा। और फिर उसका ग्रामर सीखना, वो होता है व्याकरण, वो अलग है। ग्रामर व्याकरण सीखना अलग है और शब्द ज्ञान क्या होता है वो अलग है ना। और फिर कल्प आता है। कल्प का मतलब होता है जिसमें यज्ञ कैसे परफॉर्म किए जाए, इन विधियों को सीखना, इसको क्या कहते हैं? कल्प। और फिर किस समय पे किए जाए, इसको सीखने के लिए जो गणना होती है उसको कहते हैं ज्योतिष, है ना। देश काल आदि सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किस समय शुभ मुहूर्त है, क्या है, तो ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। और फिर वो मंत्रों का उच्चारण सही हो, इसको सीखने के लिए एक शास्त्र और आता है जिसको कहते हैं छंद, छंद शास्त्र। जो वैदिक मंत्र हैं, छंद हैं वो सब, तो उन छंदों को सीखना पड़ता है। और फिर उन शब्दों का, वैदिक शब्द का क्या, किसका क्या अर्थ है, इसके लिए एक डिक्शनरी होती है, वैदिक डिक्शनरी, जिसको कहते हैं निरुक्त, है ना, है ना। तो उस सब को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ये फिर क्या बनते हैं? 6 वेदांग होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको भी क्या लेनी पड़ती है? दीक्षा लेनी पड़ती है। का नाम है कौन से होता है क्या? वो आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कल्प, व्याकरण, ज्योतिष,
छंद और जो है एक पहले बताया था ना, शिक्षा और निरुक्त, ये सब 6 है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें एक जन्मा शूद्रों के तुल्य होती हैं, अतः ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वह परम पूर्ण है, अतः उन्होंने सफल संपत्ता के लिए प्रमाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया, है ना। द्विजे भगवान ने कराया। ऐसे ही एक जन्मेजय महाराज ने भी यज्ञ किया था, जिसमें सर्पों को मारा गया। हाँ, तो उसमें भी उन्होंने जो है बहुत वरिष्ठ जो है पुरोहित ब्राह्मण बुलाए थे। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। हे शौनक, तत्पश्चात श्री भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। ततः यानी उसके बाद, किसके बाद? यज्ञों के बाद। ये फाइनली जा रही है। हाँ, उसके बाद जो कुंती स्तुति वगैरह आ रहा है यहीं पे हो रहा है। हाँ, वो पहले ही हो नहीं, कुंती स्तुति हो चुका है, कुंती स्तुति पहले ही हो चुका है। इसके बाद द्वारकापुरी में प्रस्थान हुआ। हाँ, जो द्वारका में गए थे ना, कुंती स्तुति होने के बाद वो रुक गए थे, उसके बाद जो जा रहे हैं। कुंती स्तुति पहले हुआ था, फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का शोक हुआ था, है ना। तो युधिष्ठिर का शोक दूर किया, उत्तरा की रक्षा की, है ना। उसके बाद कुंती ने स्तुति की, फिर युधिष्ठिर का शोक हुआ तो उनको वहां ले गए भीष्म पितामह के पास, फिर भीष्म पितामह ने उनको समझाया, फिर वापस आए तो भगवान ने दोबारा समझाया, फिर तय हुआ कि ये 3 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर लिए। तो उसके बाद भगवान अब जा रहे हैं। हालांकि वो पहले वर्णन कर चुके हैं कि भगवान गए, पर वही बात यहाँ पे दोबारा बताया जा रहा है ना। वो मतलब वही प्रसंग चल रहा है। ऐसा मैं समझना कि दोबारा जा रहे हैं, है ना। कोई समझ सकता है कि वापस आए वो दोबारा जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ततः राज्ञाभ्य अनुज्ञात, राजा से अनुमति ली। किसने? भगवान कृष्ण ने, क्योंकि बड़े थे इसलिए अनुमति ली। और कृष्णया, और कृष्णा से भी अनुमति ली, द्रौपदी से। और सह बंधु भी, और भी जितने बंधु बांधव थे उन सब से भगवान ने क्या ली? अनुमति ली। और ययो द्वारवतीम ब्रह्मन, और हे शौनक वो कहाँ जा रहे हैं? द्वारवतीम, द्वारका जा रहे हैं। सार्जुनो, किसके साथ जा रहे हैं? पहले भी बताया था ना कि अर्जुन के साथ जा रहे हैं, पर पहले वो अर्जुन नाम लिखा नहीं था, अभी लिखा हुआ। अब यहाँ पे स्पष्ट आ गया। पहले खाली ऐसा था कि भगवान जा रहे हैं, पर उसमें सभी दुखी थे, अर्जुन दुखी नहीं हो रहा था। याद है वो प्रसंग? नहीं है, बताया था कि भाई सब दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, पर अर्जुन का वर्णन नहीं है। तो अर्जुन का दुखी होने का वर्णन क्यों नहीं था? साथ में जा क्योंकि साथ जा रहा है ना, इसलिए वो दुखी नहीं है। तो उसने क्या कहना? सा अर्जुनो, और यदु भी, और यदुओं के साथ जा रहे हैं। तो यदुओं में कौन कौन है? सात्यकी, उद्धव, और भी कोई यदु होंगे, इसलिए बहुवचन में। वृतः, उन सबसे घिरे होकर भगवान जा रहे हैं। और जब फिर द्वारका पहुंचे तो कैसे भगवान का स्वागत हुआ, सारी प्रजा आई, सबसे मिले, वो हम वर्णन कर चुके हैं पहले, वो पढ़ चुके हैं। तो ये भगवान फिर से क्या है बताया जा रहा है कि भगवान वापस गए अर्जुन के साथ, उनके साथ। तो भगवान ने सबसे अनुमति ली, और उसके बाद द्रौपदी से भी ली, और भगवान ने फिर जो है द्वारका की यात्रा की। तो इस प्रकार भगवान जो है द्वारका के लिए क्या किए? प्रस्थान किए। ययो, परीक्षित महाराज का जो जन्म उनका प्रस्थान के बाद हुआ। ययो द्वारवतीम ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, है ना। तो यहाँ हमारा 12वां चैप्टर खत्म हो गया। तो अब ये पूछना है कि उनका जन्म बाद में हुआ, परीक्षित का बाद में हुआ है कि पहले हुआ है? यज्ञ से पहले नहीं हुआ।
क्योंकि देखो उनके जन्म में एक बात बताई गई थी कि जन्म लेने के बाद उन्होंने क्या किया, परीक्षण किया कि वो व्यक्ति कहाँ है। अब हम एक अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है कि अगर जब यज्ञ हुए भगवान थे कि नहीं थे वहां पे, थे लेकिन वो थे नहीं। हाँ, तो अब जब अगर भगवान पहले ही दिखाई दे गए होते परीक्षित को, तो सब में परीक्षण नहीं करते। परीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जिसको कहाँ देखा था, गर्भ में देखा था। तो इसका मतलब परीक्षित महाराज यज्ञों के बाद हुए, इनके कृष्ण जी के द्वारका जाने के बाद। हाँ, द्वारका जाने के बाद उन्होंने जन्म लिया। गर्भ में थे वो पर जन्म नहीं लिया। मतलब कथा से तो ऐसे ही पता है, वरना सबनी में देखने का मतलब क्या है? फिर तो एक दो में देख के, और जब जन्म लेता तो सबसे जब पहले भगवान कृष्ण ही आते हैं, है ना, सब लोग कृष्ण के पास ही ले जाते हैं। तो पहली बार देख के ही पहचान आता है ये तो वही व्यक्ति है ना, मिल गया वो व्यक्ति है ना जो अंदर दिखा था। तो उसका मतलब कि भगवान कृष्ण वहां से क्या हो गए थे, चले गए। तो चले गए थे तो यज्ञों के बाद ही गए, तो इस प्रकार से बता। तो फिर कभी देखे थे कौन? परीक्षित? नहीं, भगवान चले गए थे उसके बाद जन्म नहीं, ऐसा वर्णन नहीं आया कि परीक्षित भगवान को देखे थे, नहीं उसके है। बाद तो फिर यह लीला छोड़ के चले गए। नहीं, काफी समय के बाद गए, पर ऐसा वर्णन आता नहीं कुछ। ठीक है प्रभु जी, अगर हो भी गया तो 1-2 महीने की बच्चा कैसे भगवान हो पाएगा? उसके बाद नहीं, वो देख रहे थे, जब पैदा होने के साथ ही निरीक्षण कर रहे थे। उनके पास ऐसा समर्थ, ऐसे समर्थ थे, प्रभु शब्द है ना, इसलिए ऐसे शब्द है। जो गर्भ में देख के हाँ याद जी। रख सकता है वो बाद में जो आपने पहले बताया ना, जो बर्तन अनयूज थे सोने के, उसके बाद अनयूज नहीं थे, वो यूज हुए थे, मतलब और वो फिर बाद में छोड़ दिया था। उनको त्याग दिया था। तो त्यागे हुए उनको इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ धर्मराज आया हुआ है। तो और कुछ इसका जो मूल कारण क्या है कि यूज बर्तन को यज्ञ के लिए इस्तेमाल करना, वो भी अश्वमेध के लिए, इसको और क्या नहीं, define स्वर्ण को कभी अपवित्र नहीं माना गया। अच्छा। एक मिट्टी का होता है, वो एक बार यूज करके दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों को फेंकने की परंपरा है। जैसे मिट्टी में आपने कोई बनाया ना, उसके बाद दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जगन्नाथपुरी में जो खिचड़ी प्रसाद एक बार ही इस्तेमाल होता है, फिर मिट्टी के बर्तन सारे एक के ऊपर जो रखते हैं वो सारे ब्रेक कर देते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ मिट्टी एक दूसरे दोबारा यूज नहीं होता। मिट्टी का दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। पर सोने को बताया गया पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र सोना है। सोना क्या है पता है आपको? सोना अग्नि का मल है, अच्छा। ठीक है। अग्नि जो मल त्यागती है उसको क्या कहते हैं? सोना। तो अब अग्नि कितनी पवित्र है ना, तो सोना बहुत पवित्र बताया गया है। तो इसलिए पहले लोग सोने का इस्तेमाल करते थे, मतलब सोने को आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे चांदी पवित्र मानी गई, इसलिए अब सोने की औकात तो नहीं है लोगों की, तो कई बार चांदी के बर्तनों में भगवान को क्या लगाते हैं? भोग वगैरह लगाते हैं, तो इसलिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई? अभी 2 मिनट है। तो भी थोड़ा सा ये जो 6 बताया था, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, और एक तो मैंने लिख नहीं पाया था। शिक्षा। अच्छा, शिक्षा। ये वेद के 6 अंग हैं। तो इसके बाद कोई कंप्लीट वेद जान सकता है 6 अंगों के बाद, कहते हैं। प्रभु जी, कलयुग का आपने बताया ना 6 कार्य करना मना, कौन कौन से? तो अश्वमेध यज्ञ 5 बताए। 5, हाँ। हाँ। ठीक है प्रभु, 2 और को एक बार रिपीट कर दो। गोमेध यज्ञ हाँ। और संन्यास, संन्यास, हाँ, और और पितरों को मांस अर्पित करना श्राद्ध आदि क्रिया में। देवर का पता और अच्छा देवताओं से नहीं। नहीं, देवताओं से नहीं, देवर से। हाँ, देवर से। देवरेण सुतोत्पत्ति अश्वमेधम ग्वालंबम संन्यासम फलपेत कृतम देवरेण सुतोत्पत्ति पंचकलो विवर्जे। एक श्लोक है पूरा कि 5 चीजें कलयुग में मना है। देवर,
पर ये भी जो सन्यास भी मना है ना, वो सन्यास जो है वो मना है जिसमें व्यक्ति समस्त कर्मों का त्याग करके और व्यक्ति जो है मतलब अगर भक्ति में कोई सन्यास लेता है तो वो मना नहीं है कि भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, उसके वो सन्यास मना नहीं है। तो इस प्रकार से ये 5 चीजें कलयुग में मना की गई। तो घर बार छोड़ थोड़ी के ज्यादा जंगल तो चले जाए। कलयुग में ये हो ही रहा है। हाँ हो रहा तो हो ही रहा है। वहाँ कौन सा सन्यास हाँ? 5 में बताया कि वो सन्यास वर्जित है। वो सन्यास वर्जित है जिसमें लोग भगवान की भक्ति नहीं करते और खाली जो है सब कर्मों का त्याग करके, है ना, वो बस घूमते रहते हैं और ना प्रचार कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो वो ऐसा सन्यास मना है। ये अब वृंदावन में रहना उचित है या नहीं? बिल्कुल उचित है, भगवान का धाम है, क्यों नहीं उचित है। नहीं कहते हैं कि नहीं रहना चाहिए, अपराध होता है। हाँ तो अपराध मत करो, वो तो अपराध तो करोगे तो फिर तो नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, अपराध अगर कोई ना करे, बच के रहे, तो भगवान का धाम है, सबसे उत्तम है। क्योंकि आप करोगे वो तो होगा ही होगा। वहाँ- इसलिए कहते कि नहीं रहना। वहाँ पे अगर आप सोओगे तब भी मानेंगे मुझे दंडवत करा है, भगवान मानेंगे है ना। वहाँ पे घूमोगे भगवान समझेंगे परिक्रमा कर रहा है ना। तो वहाँ पे तो बहुत लाभ है, ऐसी बात नहीं है। तो उस प्रकार रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। निताई गौर प्रेमानंद।